जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ी हुई है और ये जंग है एलॉन मस्क के एआई चैट बॉक्स ग्रोक को लेकर। कुछ लोगों का दावा है कि ग्रोक एंटी हिंदू है, एंटी बीजेपी है। और ये सब दावे इसलिए किए जा रहे हैं कि कुछ फेमस यूट्यूबर्स द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स द्वारा यूट्यूब पर ग्रोक से पूछे गए उन सवालों का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें ग्रोक का रिस्पॉन्स कंट्रोवर्शियल है और ये शो करता है कि वो एंटी हिंदू है या एंटी बीजेपी। जैसे एक सवाल ग्रोक से पूछा गया एक्लिप नाम के एक व्यक्ति ने, जिसने कहा, ग्रोक टेल मी ऑनेस्टली हु इज मोर एजुकेटेड देन राहुल गांधी और मोदी। जिसके रिस्पॉन्स में ग्रोक का कहना है दैट राहुल गांधी हैज अ फॉर्मल डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड एमफिल फ्रॉम कैम्ब्रिज, सॉलिड एकेडमिक क्रेडिट्स। मोदी के एजुकेशन पे उसका कहना है कि मोदी क्लेम करते हैं बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और एमए फ्रॉम गुजरात, बट ये इस पे अभी भी दावा जो है वो कंफर्म नहीं है इन डिग्रीज के ऊपर। अभी भी इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो क्लियर नहीं। इस आधार पर राहुल गांधी जो है वो ज्यादा एजुकेटेड है मोदी से लेकर। ऐसे एक और सवाल जब इससे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जो है भारत में कम्युनल लीडर कौन है, कौन बड़ा कम्युनल लीडर, जिसके रिस्पॉन्स में उनका कहना है नरेंद्र मोदी इज ऑफ्टन सीन एज इंडियाज मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन, ठीक है, टाइड विद द हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज इन 2002 गुजरात राइट्स। ये बात भी ग्रोक द्वारा रिस्पॉन्स में डाली। वैसे एक सवाल किसी ने पूछा कि आरएसएस का भारत के इंडिपेंडेंस में क्या रोल था, जिसके रिस्पॉन्स में ग्रोक का दावा है दैट आरएसएस हैज अ लिटिल नो रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देयर फाउंडर्स हेडवेकर जॉइंड सम प्रोटेस्ट एज ए इंडिविजुअल, बट आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेड आउट फोकसिंग ऑन हिंदू नेशनलिज्म। ठीक है, जहां पर यह दावा किया गया कि आरएसएस का हिंदुइज्म या फिर नेशनल मूवमेंट में कोई भी बड़ा योगदान नहीं। ये सारे जवाब वैसे ही हैं जैसे भारत में कांग्रेस बीजेपी को लेकर दावा करता है। वैसे एक सवाल पूछा गया कि क्या ग्रोक तुमको भक्त बॉयकॉट करेंगे या तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो सकता है, तो उस पे ग्रोक का जवाब था कि हाँ, मोदी के भक्त गुस्सा हो सकते हैं, बॉयकॉट या ऑनलाइन अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कम्युनल बोला है। 2002 के गुजरात राइट्स और 2024 के रिमार्क की वजह से ये बात छिड़ी, पर ये एक डिसिसिव टॉपिक है इसको लेकर। तो ये वो सवाल है जिस आधार पर लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या ग्रोक एंटी हिंदू है या एंटी बीजेपी है। ये सवाल का जवाब उस आधार पर दिया जा सकता है कि जिस तरह से ग्रोक काम करता है। वर्तमान में जितने भी एआई सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स इंडिया में या फिर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वो सबके सब ऑलरेडी अवेलेबल डेटा पे काम करते हैं। उनका खुद का कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। जो भी डेटाबेस बाजार में लिखा गया है, किसी के द्वारा कोई आर्टिकल किसी टॉपिक पर लिखा गया हो या फिर बंच ऑफ आर्टिकल्स या डेटा फिगर्स हैं, उन्हीं फिगर को रियल टाइम में एनालिसिस कर ग्रोक या ऐसे ही बाकी जितने भी चैट बॉक्स हैं वो अपना जवाब देता है। जैसे उससे जब ग्रोक से पूछा गया दैट है ग्रोक फ्रॉम वेयर एंड हाउ यू फाउंड आंसर टू द एवरी क्वेश्चन, तो उस पे ग्रोक का रिस्पॉन्स है that created by XAI, I get my answers by tapping into the massive pool of knowledge have been trained on think and like a gained ever expanding library। जो भी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ये सारे के सारे जो सवाल है जिनको लेकर ग्रोक के कंट्रोवर्शियल रिस्पॉन्स आए, ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इनको लेकर कई सारे न्यूज़पेपर या फिर बाकी जो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने आर्टिकल्स न्यूज या मीडिया पर डाले, और क्योंकि इनके पॉजिटिव सेंस में कोई रिस्पांस न होने के कारण ग्रोक इस तरह के आंसर्स जो है वो दे रहा है। एक लिबरल या फिर भारत का एक एंटी रेडिकल वाला जो एस्पेक्ट है वो ग्रोक द्वारा दिखाया जा रहा है, पर ग्रोक द्वारा दिए गए आंसर एब्सोल्यूट नहीं है, वो सही नहीं है, वो बायस्ड है। ये कहना गलत नहीं है। क्यों बायस्ड है? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक किसी द्वारा दी गई रिसर्च के आधार पर वो अपना आंसर दे रहा है। ग्रोक के रिस्पॉन्स को लेकर आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या ग्रोक एंटी हिंदू है, एंटी बीजेपी है? क्या ये इस तरह के एआई चैट बॉक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए या नहीं?